राजनीति में जब धर्म, जाति और संप्रदाय की दीवारें वोट बैंक का जरिया बन जाएं, तब न सिर्फ लोकतंत्र घायल होता है बल्कि महिलाओं की गरिमा भी कुचली जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ताज़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसने न केवल राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाए हैं बल्कि समाजवादी पार्टी की रीढ़ विहीन चुप्पी को भी बेनकाब किया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कुछ मौलानाओं के साथ एक मस्जिद में बैठक करते हैं। यह बैठक पूरी तरह से राजनीतिक मंशा से प्रेरित थी, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की वाकायदा थी। लेकिन इसके तुरंत बाद एक मौलाना रशीदी द्वारा समाजवादी पार्टी की सांसद और प्रतिष्ठित महिला अखिलेश यादव की वाइफ के खिलाफ एक बेहद घिनौनी और आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। यह कोई मामूली टिप्पणी नहीं थी, यह एक महिला की अस्मिता पर हमला था, वो भी ऐसी महिला जो देश की संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करती हो। इस शर्मनाक टिप्पणी के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की सभी की निगाहें समाजवादी पार्टी पर थी। क्या अखिलेश यादव उस मौलाना की आलोचना करेंगे? क्या कोई नेता उनके खिलाफ बोलेगा? क्या समाजवादी पार्टी का छोटे से लगाकर बड़ा नेता तक उस मौलाना के खिलाफ कुछ बोलेंगे? लेकिन हैरानी की बात है कि पार्टी के किसी छोटे या बड़े नेता ने एक शब्द भी नहीं कहा। ना कोई निंदा, ना कोई विरोध, ना ही कोई माफ़ी की मांग। जैसे कि महिला की गरिमा पार्टी के स्वार्थ और धार्मिक समीकरणों के नीचे दब गई हो। क्या सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि सत्ता या वोट बैंक के लिए कोई पति अपनी पत्नी की गरिमा को दांव पर लगा सकता है? क्या अखिलेश यादव की चुप्पी सिर्फ राजनीतिक मजबूरी है या राजनीतिक सौदा? क्या अखिलेश यादव को डर है अगर उस मौलाना का विरोध करेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा? अगर कोई आम आदमी की परिवार की महिला के बारे में कोई ऐसा शब्द बोलता तो समाज क्या करता? समाज उस आदमी को ताने मार मार कर परेशान कर देता, जीने नहीं देता। फिर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? राजनीति में भी सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, और जब घर की इज्जत को वोट बैंक की खातिर गिरवी रखा जाए तो वो राजनीति नहीं साजिश कहलाती है। इस चुप्पी के पीछे सिर्फ एक वजह दिखाई देती है, मुस्लिम वोट बैंक का डर। समाजवादी पार्टी यह जानते हुए भी कि मौलाना ने जो कुछ बोला वो गलत बोला, कुछ बोलने से डरती है कि समुदाय विशेष का समर्थन न खो दे। क्या यही नई राजनीति का चेहरा है, जहां महिला सम्मान से ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति मायने रखती हो? डिंपल यादव सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी नहीं है, वो एक सांसद हैं, एक नेता हैं और कई महिलाओं की प्रेरणा हैं। जब उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और कोई नेता खड़ा नहीं हुआ तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह उस महिला का अपमान था जो देश की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब यह सवाल सिर्फ डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी का नहीं है, यह सवाल पूरे समाज का है, यह सवाल पूरे देश का है, यह सवाल सभी महिलाओं का है। क्या हम राजनीति के नाम पर मौन अपराधी बन जाएंगे? क्या धर्म के डर से सच्चाई का गला घोट देंगे? क्या हम महिलाओं के सम्मान को राजनीतिक सौदेबाजी में गिरवी रख देंगे? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना होगा। डिंपल यादव के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? क्या अखिलेश यादव इतने असहाय हैं कि वो उस मौलाना से माफ़ी तक नहीं मंगवा सकते? क्या महिला सम्मान सिर्फ भाषणों में सिमट कर रह जाएगा? राजनीति गंदी तभी बनती है जब सत्ता की भूख नैतिकता को खा जाती है, और आज वही हो रहा है। एक मौलाना की जुबान से निकली गंदगी पर पार्टी की चुप्पी आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। जब महिला सम्मान पर हमला हो और नेता चुप रह जाएं, समझो राजनीति गंदी नहीं बेहद घटिया हो चुकी है।